हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप बिहार डीएलएड 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स में नामांकन लिए हैं तो आपके कॉलेज की ओर से निश्चित रूप से डिमांड क्या होगा कि लर्निंग प्लान, एक्शन प्लान, असाइनमेंट कुछ इस तरह से तैयार करने को बोला गया होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में SCP 1 होता है, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, जो कुल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको अलग अलग टॉपिक का कॉपी बना करके जमा करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आप सभी को इसमें दिया जाता है और ये कितने मार्क्स का होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप डीएलएड में एडमिशन ले रखे हैं तो इसे जमा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दीजिए, क्योंकि इस टॉपिक पर हम पहली बार वीडियो बना रहे हैं। अगर आपका सपोर्ट मिलता है तो आगे भी हम आप सभी को इस टॉपिक पर वीडियो देंगे, जिसमें हम आप सभी को लर्निंग प्लान, एक्शन प्लान, असाइनमेंट के बारे में डिटेल से बताएंगे कि इसे तैयार कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें आप सभी को इसमें ऐड करनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में कुल 12 विषय होते हैं और सभी विषय में एक्सटर्नल और इंटरनल मार्किंग किया जाता है। आप देख सकते हैं जैसे कि F1 से लेकर के F12 तक आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बाय है, तो इसका मतलब बाय जो एक्सटर्नल आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका अलग अलग सब्जेक्ट में दिया गया है कितने मार्क्स का होने वाला है, ठीक ना। तो ये आपका इतने मार्क्स का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर देखिए आंतरिक मूल्यांकन जो होगा वो किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का होने वाला है उसका डिटेल यहाँ पर आपको मिल रहा है। और इस तरह से देखेंगे तो इस साइड कौन सा सब्जेक्ट कुल कितने मार्क्स का होगा वो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो असाइनमेंट आप सभी को कॉलेज की ओर से जब भी बोलता है कि तैयार करने के लिए, तो आपको क्या तैयार करना होता है कि ये इंटरनल मार्किंग जो होता है, आंतरिक मूल्यांकन, इसका आपको असाइनमेंट मांगा जाता है। जैसे कि अगर F1 की बात करें तो इसमें 30 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम होता है, तो 30 नंबर का जो है आपको क्वेश्चन दिया जाता है कॉलेज की ओर से, जिसका आप सभी को आंसर करके कॉलेज में जमा करना होता है। बहुत सारे कॉलेज हैं जिसमें अपने खुद से जो है वो क्वेश्चन स्टूडेंट्स को लिखा देते हैं और बोला जाता है कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। इसमें आपको 10 क्वेश्चन भी दिया जाता है, 15 क्वेश्चन भी दे सकता है, कहे तो इसमें 5-7 क्वेश्चन भी दे सकता है। 7 मिनिमम जो है आपको 6-7 क्वेश्चन रहता ही है और इसमें से 5 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, या फिर अगर 10 दिया है तो बोलेगा कि 10 का जवाब देना होगा। वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर ये बोला जाता है कि आपको अगर 15 क्वेश्चन मिला है F1 में इंटरनल मार्किंग के लिए, तो आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना है। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स में थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, क्वेश्चन का जवाब कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड होती है, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अभ्यर्थी को मिल सके। इसलिए कॉलेज की ओर से ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है कि आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना है और इसमें आपको टोटल 30 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसमें आपको 5 से 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं और जिसमें आपको 10 नंबर का या 5 नंबर का कुछ इस तरह से आप सभी को मेंशन कर दिया जाता है और उतना ही का आंसर आपको देना होता है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि कोई स्टूडेंट अगर आपका वो अपना वाला असाइनमेंट किसी ग्रुप में भेज देता है या आपको भेज देता है तो आपको वही आंसर लिखना है, ज़रूरी नहीं है। आपको कॉलेज की ओर से क्या क्या क्वेश्चन मिला है अलग अलग सब्जेक्ट में, उसका आंसर आपको लिखना है, क्योंकि सभी कॉलेज में अलग अलग क्वेश्चन तैयार होते हैं या अलग अलग क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसलिए आपको ये इस पर डिपेंड नहीं रहना है कि कोई स्टूडेंट हमको शेयर कर देगा तो हम यहाँ पर उसका आंसर लिखेंगे। तो असाइनमेंट आपका कुछ इस तरह से होता है और आपको कॉलेज से पूछ लेना है कि कौन से कॉपी पर हमको तैयार करके देना है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो अपना खुद कॉपी मतलब स्टूडेंट को देते हैं, जिस पर कॉलेज का डिटेल्स मेंशन किया हुआ रहता है पहले से ही। उसमें आपको केवल अपनी जो पर्सनल जानकारी है वो भरनी होती है, बाद बाकी फॉर्मेट बिल्कुल कॉलेज जो है बना कर देता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो ये बोलते हैं कि आपको अपने कॉपी पर खुद से सारा कुछ लिखना है, उसके बाद कॉलेज में जमा करना है। तो इसके बारे में आपको कॉलेज से पूछ लेना है, ठीक ना, कि किस तरीके से हमें असाइनमेंट कॉलेज में जमा करना है।
तो असाइनमेंट को लेकर के क्लियर हो गया कि इंटरनल मार्क्स जो होगा फर्स्ट सेमेस्टर में 430 नंबर का होगा। एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो होगा, जो बिहार बोर्ड खुद एग्ज़ाम लेगा, तो वो 570 नंबर का फर्स्ट सेमेस्टर में होगा और टोटल 1000 मार्क्स का होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में जो कह सकते हैं कि लर्निंग प्लान जो होता है ये कितने मार्क्स का होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में होता है। यहाँ पर देखिए F12 के बाद जो है SCP-1 है, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, जो फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सप्ताह का होता है, यानी कि 1 महीने का होता है। और ये टोटल का टोटल इंटरनल मार्किंग इसमें होता है, इसमें एक्सटर्नल मार्किंग नहीं होता है। तो 100 नंबर का जो है आपको SCP-1 होता है, जो कि आपको इंटरनल एग्ज़ाम में ही जोड़ा जाता है। इंटरनल मार्किंग के द्वारा ही आपको इसमें मार्क्स मिलेगा। तो इसमें आपको 100 मार्क्स का है तो कम से कम 90 मार्क्स आपको कॉलेज की ओर से लगभग मिल जाता है। 80 मिलता है, 85, 82 इस तरह से मिलता है। जो प्राइवेट कॉलेज है तो उसमें आपको इसमें मार्क जो है ज़्यादा नहीं काटता है, आपको 90 दे देगा, 93 दे देगा, 92 दे देगा। तो इससे क्या होता है कि आपका एवरेज परसेंटेज हाई हो जाता है, आपका अच्छा एवरेज परसेंटेज बन जाता है। तो इसमें जो है आपको कुछ टॉपिक दिए जाते हैं, उस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें ऐड होती है वो हम आपको आगे बताएंगे। वीडियो को आप सभी लास्ट तक ज़रूर देखिए। और सेकेंड सेमेस्टर में देखिएगा तो ये इंटरनल एग्ज़ाम हो गया, ये एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो गया और ये टोटल मार्क्स हो गया। और नीचे आएंगे तो SCP-2 सेकेंड ईयर में होता है, जो कि 16 सप्ताह का होता है। तो इसमें जो है 300 मार्क्स का इंटरनल एग्ज़ाम और 100 मार्क्स का मात्र एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, ठीक ना। टोटल 400 मार्क्स का SCP-2 होता है। इसमें बहुत सारे जो है लर्निंग प्लान तैयार करने होते हैं, बहुत सारे टॉपिक दिए जाते हैं जो कि आपको सेकेंड ईयर में करना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए टोटल 2000 का आपका एग्ज़ाम हो गया। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि SCP-1 में फर्स्ट सेमेस्टर में जो 4 सप्ताह का स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम होता है, इसमें लर्निंग प्लान, असाइनमेंट नहीं, एक्शन रिसर्च और कुछ चीज़ें ऐड की गई है। तो उसको समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐड की गई है और उसमें कितने मार्क्स का होता है। तो जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, SCP-1 स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम विद्यालय अनुभव कार्यक्रम जो होता है ये फर्स्ट सेमेस्टर में कुल 100 अंकों का होता है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें पूर्णतः आंतरिक मूल्यांकन की योजना है, ठीक ना। तो इसमें कुछ आपको गतिविधियाँ करनी होती है, किसी स्कूल में आपको भेज दिया जाएगा पढ़ाने के लिए, उसमें आपको कुछ गतिविधियाँ करनी होगी, कुछ प्लान तैयार करना होगा। तो उसमें देखिए क्या क्या टॉपिक ऐड किए गए हैं। पहला जो आपका है कक्षाई शिक्षण व गतिविधियों का अवलोकन तथा विश्लेषण। हम आपको सिलेबस के अनुसार बता रहे हैं। अब बहुत सारे बोलेंगे कि लर्निंग प्लान क्या होता है, लेसन प्लान क्या होता है। देखिए इसी को हम लोग जो है डिटेल्स में यहाँ पर मेंशन करते हैं। जैसे कि इसमें गतिविधियाँ का डिटेल्स में मेंशन करना, विश्लेषण करना, बच्चे क्या सीखे हैं, क्या नहीं सीखे हैं, क्या क्या पढ़ाने होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आपको समझाना होता है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मेट मिलता है लर्निंग प्लान करके, ठीक ना। तो लर्निंग प्लान करके आपको फॉर्मेट मिलेगा। उस फॉर्मेट में आपको वो सारी गतिविधियाँ, वो सारे पॉइंट आपको लिखने होते हैं। तो इसमें जो है 4 सप्ताह का होता है, जिसमें 2 सप्ताह आपको जो फॉर्मेट मिलता है उस आधार पर आपको केवल भरना होता है। और 2 सप्ताह लास्ट का जो 2 सप्ताह है उसमें आपको फॉर्मेट नहीं मिलेगा, उसमें आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। क्योंकि 2 सप्ताह अगर आप मान लीजिए किसी प्लान को तैयार करते, किसी स्कूल में जाकर के बच्चों को पढ़ाते हैं, गतिविधियां करवाते हैं, तो आपके पास कुछ ना कुछ अनुभव हो जाएगी। तो उसके बाद लास्ट 2 सप्ताह जो होगा उसमें जितना भी आपको लर्निंग प्लान तैयार करना होता है उसमें आपको फॉर्मेट नहीं दिया जाता है, आपको खुद से फॉर्मेट तैयार करना होता है। तो वो भी हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप सभी को तैयार करना है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, वो सारी चीज़ें हम आगे की वीडियो में जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग केवल समझ लेते हैं कि इसमें जो SCP-1 होता है इसमें क्या क्या चीज़ें कॉलेज की ओर से मांगा जाता है। पहला तो हो गया आपका लर्निंग प्लान, जिसमें कि आपको कक्षाई शिक्षण गतिविधियां का अवलोकन और विश्लेषण करना होता है, जो कि टोटल 30 मार्क्स का होता है, ठीक ना। इसके बाद एक्शन रिसर्च होता है जो कि आपका 30 मार्क्स का होता है। ये एक्शन रिसर्च कितना बनाना होगा वो भी हम इसी वीडियो में समझ लेंगे। इसके बाद विद्यालय उन्नयन योजना होता है जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान से संबंधित होगा,
तो ये टोटल 20 मार्क्स का होता है। इसके बाद विद्यालय में बच्चों से किस तरह से बातचीत किया आप, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आई, बच्चे क्या क्या चीज़ें नहीं समझे हैं, उसमें आपको वही सारी डिटेल्स लिखनी होती है। जितना भी कुछ पॉइंट होगा उसका अच्छे से विश्लेषण करके, मतलब क्या क्या आप जो पढ़ाए हैं उसमें बच्चे क्या क्या सीखे हैं, कहाँ तक सीखे हैं, कौन कौन सी समस्या को बच्चे हल कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखना होता है, ठीक ना। तो ये जो है आपका 20 नंबर का होता है, टोटल 100 नंबर का आपका हो गया। इसके बाद जब आपका SCP-1 तैयार हो जाता है, इसमें जब मार्किंग होता है तो इसमें आपको वाइवा भी देना होता है। वाइवा के लिए जो शिक्षक आएंगे वो किसी अदर स्कूल से आएंगे, ठीक ना। अगर आप मान लीजिए कि किसी स्पेशल डाइट से हैं तो किसी दूसरे डाइट के टीचर आपके स्कूल में आएंगे वाइवा लेने के लिए। जो आपने प्लान तैयार किया है, एक्शन रिसर्च तैयार किया है, क्या ये खुद से तैयार किए हैं या फिर कहीं से कॉपी पेस्ट किए हैं, तो इसका जांच के लिए जो है ना आपको वाइवा देना होता है। अगर आप वाइवा अच्छे से दे पाते हैं तो आपको जो है इसमें अच्छा मार्क्स आपको मिल जाता है, ठीक ना। 30 नंबर का है तो इसमें 28 नंबर आपको आसानी से दे दिया जाता है। अगर नॉर्मल स्टूडेंट है तो 22, 23, 24, 25 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर आप इसका अच्छे से तैयारी करते हैं तो 28 नंबर आपको कम से कम मिल ही जाएंगे। तो अब समझ लेते हैं कि जो आपका पहला लर्निंग प्लान है, जो कक्षाएं, शिक्षण, गतिविधियों का अवलोकन और विश्लेषण से संबंधित है, सबसे ज़्यादा समस्या स्टूडेंट्स को इसी में आती है। तो इसमें आपको कैसे क्या चीज़ें तैयार करनी है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। इसमें आपको जो है शिक्षक और बच्चे दोनों की गतिविधियाँ साथ साथ चलती है, अतः अवलोकन का केंद्र केवल शिक्षक द्वारा किया जा रहा है, जहाँ शिक्षण कार्य ही नहीं बल्कि बच्चों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां भी शामिल होगी। इस कार्य के माध्यम से प्रत्येक प्रशिक्षु में कक्षाई शिक्षण का गहन अवलोकन की क्षमता का विकास करना होता है, ताकि कक्षाई शिक्षण के विभिन्न आयामों को बच्चे अच्छे से पहचान कर सके। इसमें ऐसा मान करके चलिए कि आपको बच्चे को करके दिखाना होगा, करके सिखाना होगा, जिससे कि बच्चे के लिए वो एक्सपेरिमेंट कहें या फिर वो गतिविधियां कहें जो प्रभावी होता है। इसमें बच्चे अच्छे से जो है चीज़ें समझ सकता है। इसलिए आपको जो है इसमें डिटेल से आपको लिखना होगा कि हमने क्या क्या स्टेप अपनाए हैं, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पर आगे दिया गया है उनका विश्लेषण DLED कार्यक्रम के विभिन्न विषयों जैसे कि समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ, बचपन और बाल विकास, अलग अलग जो चैप्टर आप पढ़े हैं उसके आधार पर आप सभी को बच्चे में समझ विकसित करनी है, ठीक ना। आगे इसमें दिया गया है जो फर्स्ट सेमेस्टर में लर्निंग प्लान होता है वो आपका 4 सप्ताह का होगा, जिसमें से 2 सप्ताह, यहाँ पर देखिए 2 सप्ताह का अवलोकन प्रशिक्षु द्वारा विकसित अवलोकन सूची के आधार पर किया जाएगा। जो आपको जो है कुछ फॉर्मेट मिलता है, हम आपको दिखाएंगे कि इस तरह का फॉर्मेट है या कॉलेज की ओर से भी दिया जाता है, ठीक ना। तो इसके बारे में आपको कॉलेज से पूछ लेना है कि हमें किस तरीके से लर्निंग प्लान आपको देना है, एक ही कॉपी में देना है या फिर अलग अलग कॉपी में देना है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो ये बोलते हैं कि आप एक ही कॉपी में सभी लर्निंग प्लान को तैयार करके आप हमें दे दीजिए। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो बोलेंगे A4 पेज का आपको पेज लेना है, A4 साइज का पेज लेना है, जिसमें आपको अलग अलग पेज पर लर्निंग प्लान तैयार करना है। उसके बाद पिनअप करके एक फाइल फोल्डर में जमा करके आपको कॉलेज में दे देना है। तो आपको इसके बारे में कॉलेज से पूछ लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो 4 सप्ताह का जो होता है, तो इसमें प्रथम 2 सप्ताह आपको यहाँ पर देखिए प्रशिक्षु द्वारा विकसित अवलोकन सूची के आधार पर किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जा रहा है कि प्रत्येक प्रशिक्षु अपना अवलोकन सूची स्वयं विकसित करना है, ठीक ना। उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ऐड करना है वो आपको सारी चीज़ें स्वयं विकसित करना होगा। अतः सभी अवलोकन सूची में कुछ विभिन्नताएं हो सकती है। अब अलग अलग स्टूडेंट का सोच अलग अलग है, वो अलग अलग तरीके से सभी कोई सोचते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि सभी स्टूडेंट्स का अवलोकन सूची में कुछ न कुछ जो है विभिन्नताएं जरूर आएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरे सप्ताह में जो आपको जो है, जैसे कि 2 सप्ताह आप अवलोकन सूची के आधार पर तैयार किए, उसके बाद अगले 2 सप्ताह जो होगा आपको क्या करना होगा, इसमें अवलोकन के लिए प्रशिक्षु को सीधा कक्षा में जाना है
और यह लिखते जाना है कि कक्षा में वो क्या क्या अवलोकित कर रहे हैं। आपको इसमें स्पेशल फॉर्मेट तैयार नहीं करना है, लेकर के नहीं जाना है। इसमें आपको कॉपी पर कहे या फिर A4 पेज पर कहे, आपको खुद से पॉइंट नोट करना है जो चीज़ें आप अवलोकित करेंगे। इस प्रकार के अवलोकन के लिए कोई प्रारूप नहीं होगा, आप देख सकते हैं। लेकिन यह अपेक्षा है कि प्रशिक्षु में अवलोकन के कुछ सामान्य बिंदु की समझ पहले वाले अवलोकन सूची के आधार पर अवलोकन करने की विकसित हो गई होगी। क्योंकि आप अगर 2 सप्ताह लर्निंग प्लान तैयार करते हैं फॉर्मेट के आधार पर, प्रारूप के आधार पर, तो अंतिम 2 सप्ताह बिना फॉर्मेट का भी, बिना प्रारूप का भी आप वो चीज़ें तैयार कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर समझ विकसित आप सभी को खुद से करना होगा। इसके बाद देखिए, जिसका इस्तेमाल अब वे खुले तौर पर अवलोकन के दौरान करेंगे। बिना किसी प्रारूप का अवलोकन तीसरे और चौथे सप्ताह के दौरान किया जाएगा। ये जो सिलेबस है, हम आपको सिलेबस के अनुसार बताए हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे जो ये डायरेक्ट बोलेंगे कि सभी सप्ताह के लिए या सभी लर्निंग प्लान के लिए आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, भर करके जमा कर देना है। तो आपको केवल जो है 2 सप्ताह जो अवलोकन करेंगे, आप गतिविधियां करेंगे, केवल आपको उसको फॉर्मेट में तैयार करना है, प्रारूप में तैयार करना है, जो आपको ऑलरेडी तैयार किया हुआ प्रारूप मिलेगा। इसके बाद वही प्रारूप आपको खुद से कॉपी पर तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि कितने लर्निंग प्लान आपको तैयार करना होगा, उसके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि कालावधि पहला जो है, तो प्रथम अकादमिक वर्ष के 5वें, 6ठे, 8वें और 9वें महीने में एक सप्ताह आपको जो है लर्निंग प्लान के लिए गतिविधियां करवाना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए प्रथम वर्ष के यानी कि पहले अकादमिक वर्ष के 5वें, 6ठे और 9वें महीने, ठीक ना। इसके बाद देखिए प्रति सप्ताह 5 दिन सोमवार से शुक्रवार आपको जो है गतिविधियां बच्चों के साथ करवानी होगी। जैसे कि अगर मान लीजिए कि 5वें महीने में आप 1 सप्ताह गतिविधियां करवा रहे हैं, तो इसमें आपको सोमवार से शुक्रवार अटेंड करना होगा। फिर अगले महीने आपको सोमवार से शुक्रवार अटेंड करना होगा। और यहाँ पर शनिवार और रविवार अवलोकन का योजना का निर्माण, तैयारी, परामर्श सत्र के लिए प्रशिक्षण केंद्र पर विचार विमर्श करना होगा। आपस में बातचीत करना होगा, जो भी आप अवलोकन किए हैं या फिर गतिविधियां कराए हैं, वो सारी चीज़ें आपको आपस में चर्चा करनी है। इसके बाद है अवलोकन की अपेक्षाएं। आप क्या क्या चीज़ें उसमें निश्चित रूप से ऐड करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करनी ही होगी, उसके बारे में दिया गया है। जैसे कि प्रति सप्ताह प्रतिदिन अधिकतम 3 कक्षाओं में शिक्षण का अवलोकन आप करा सकते हैं। इसके बाद कक्षा 1 से 5 तक के प्रत्येक कक्षा से न्यूनतम 5-5 अवलोकन आपको कराना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज से भी पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या चीज़ें तैयार करनी है। हम आपको बता दें कि टोटल जो है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 25 लर्निंग प्लान आपको तैयार करना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए अवलोकन सूची के माध्यम से न्यूनतम 15 जो आपको प्रारूप मिलेगा। जैसे कि हम आपको बताएं कि 2 सप्ताह आपको जो है अवलोकन के लिए, गतिविधियाँ के लिए आपको अदर स्कूल में जाना होगा। तो उसमें जो 2 सप्ताह आपको प्रारूप के आधार पर अवलोकन करना होगा, लर्निंग प्लान तैयार करना होगा। तो उसमें जो आपको 15 लर्निंग प्लान आपको तैयार करना है प्रारूप के आधार पर। यहाँ पर देखिए अवलोकन सूची के आधार पर। इसके बाद बिना अवलोकन सूची के न्यूनतम 10 आपको तैयार करना है। तो इस तरह से कितना हो गया, 15 इधर प्रारूप के आधार पर, 10 बिना प्रारूप के आधार पर। तो टोटल आपको 25 लर्निंग प्लान तैयार करनी है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर देखिए निर्देश में, यदि प्रशिक्षु अपने कक्षाएं अवलोकन के लिए अलग अलग कॉपी बनाए जिसमें प्रत्येक अवलोकन के बाद उसका विश्लेषण किया जाए, अतः अवलोकन करना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उसका उपयोगी विश्लेषण करना जरूरी है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो, ठीक ना। क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें जो है एक्टिविटी ही करानी होती है आपको। तो इसमें जो है केवल आपको लिखना, कॉपी भरना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको करके विश्लेषण करना, जो उपयोगी विश्लेषण है वो करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, अलग अलग कॉपी बना लेना है अलग अलग
जो है विषय के लिए, उसमें जितने भी लर्निंग प्लान बनाते हैं उसको आप ऐसा कीजिए कि अलग अलग A4 साइज़ पर आप तैयार कर लेते हैं पेज पर, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद आपको एक्शन रिसर्च तैयार करना होता है। एक्शन रिसर्च में भी आपको क्या करना होता है कि किसी एक विषय में, जैसे कि अगर मान लीजिए कि गणित है, हिंदी है, इंग्लिश है या पर्यावरण है, तो इस चारों सब्जेक्ट का आपने लर्निंग प्लान तैयार कर लिया, ठीक ना। लर्निंग प्लान तैयार कर लिए तो आपको किसी एक सब्जेक्ट का एक्शन रिसर्च आपको तैयार करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है एक्शन रिसर्च को कक्षा में किसी विषय जैसे कि गणित, हिंदी, इंग्लिश या पर्यावरण में से किसी एक की अवधारणा को सीखने सिखाने से संबंधित समस्याओं के संदर्भ में लिया गया है। तो इसमें आपको जो है किसी एक विषय पर लिखना है। अगर मान लीजिए कि कोई गतिविधि आप कराए हैं, उसमें बच्चे को किसी टॉपिक पर डाउट है, जैसे कि मान लीजिए कि आप क वर्ग का उच्चारण करवा रहे हैं, तो उसमें बच्चे को उच्चारण करने में समस्या आ रही है, तो उसमें विषय का चयन कैसे होगा, तो उसी के बारे में बताया गया है। जहाँ पर बच्चों को दिक्कत हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, वही विषय आपका एक्शन रिसर्च का क्या हो जाएगा, विषय हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ पर दे दिया गया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार खुद से पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए, यदि बच्चों को किसी विषय के किसी खास अवधारणा को समझने में समस्या आ रही है, तो वह एक्शन रिसर्च का एक विषय होगा और आपको किसी विषय में से एक टॉपिक पर लिखना है। जैसे कि हम आपको बताएं हिंदी में बच्चे को उच्चारण करने में समस्या आ रही है, तो उसी टॉपिक पर आपको क्या करना है, एक एक्शन रिसर्च प्लान तैयार कर लेना है। अगर किसी को मैथ में दिक्कत हो रही है, जोड़ घटाव समझने में नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पीछे उनकी समझ में क्या कमी है इसकी पड़ताल करना है और उसके आधार पर उन्हें दोबारा प्रयास करेंगे समझाने का, जिससे कि उनकी समस्या दूर हो जाए। तो वही क्या हो जाएगा, एक एक्शन रिसर्च होगा। कैसे दूर करना है, कैसे समस्या को पहचानना है, उसके लिए क्या क्या गतिविधियाँ किया है हमने, तो वो आपका एक क्या हो जाएगा, एक्शन रिसर्च का विषय हो जाएगा। अब ये एक्शन रिसर्च जो है आपको कब तैयार करनी है, तो यहाँ पर देखिए SCP-1 के शुरू होने के पहले महीने के अंत तक अपने एक्शन रिसर्च के विषय के बारे में प्रशिक्षण केंद्र पर सूचित करना होगा। उसके अगले महीने जो आपको उस पर काम करना शुरू कर देना है। अब आगे है विद्यालय उन्नयन योजना, जो तीसरा टॉपिक है आपका SCP-1 में। अब ये देखिए कब और कैसे तैयार करना है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो SCP-1 के दौरान का समय लेंगे तथा अपने विद्यालय के वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करेंगे और उसी आधार पर विद्यालय के लिए उन्नयन योजना का निर्माण करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान आपको तैयार करना है, जिसमें आपको वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है जो आपको विद्यालय में कमी प्रतीत होती है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी विद्यालय में श्यामपट्ट नहीं है, बोर्ड नहीं है, तो क्योंकि बोर्ड का तो यूज हमेशा होता है, लगभग होता ही है, लेकिन जहाँ पर नहीं है, हम आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं, तो आपको स्कूल डेवलपमेंट प्लान में उसे ऐड करना है कि विद्यालय में हाँ श्यामपट्ट भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। गार्डन नहीं है, बगीचा नहीं है, तो बगीचा होना चाहिए, क्योंकि बगीचा में भी बहुत सारी गतिविधियां हैं जो बच्चों के लिए करवाई जाती है, जिसमें बच्चे जो है गतिविधियां करके सीखते हैं कि पौधे कैसे बढ़ते हैं, उसमें जो है पानी कितने समय में डालते हैं, पानी डालने के बाद क्या क्या परिवर्तन होता है। तो इस तरह की गतिविधियां जो करके सीखता है, अगर आपको लगता है कि उससे संबंधित कोई चीज़ें विद्यालय में नहीं है या कमी है, तो उसे ऐड करके आपको एक प्लान तैयार करना है, वही आपका स्कूल डेवलपमेंट प्लान हो जाएगा, ठीक ना। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर क्या करेंगे, उस योजना में दिए गए कार्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे। ऐसी व्यवस्था बने कि दूसरे सत्र से पहले महीने में प्रशिक्षुगण जो होंगे अपने विद्यालय की स्थिति का विश्लेषण कर उसके विकास के लिए एक उन्नयन योजना बना लें। तो यहाँ पर कब बनाना है, तो दूसरे सत्र के पहले महीने में आपको इसे जमा करना है, लेकिन आपको कॉलेज के संपर्क में रहना है। जब कहे कॉलेज द्वारा, उस समय आपको बनाना है। इसके बाद फिर आगामी 4-5 महीने उस योजना के आधार पर कार्य करना होगा, जो SCP-1 की समाप्ति पर
एक समग्र रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करना होगा। तो इसी को कहते हैं स्कूल डेवलपमेंट प्लान, ठीक ना, जो 20 नंबर का होता है सर। इसके बाद आपका लास्ट जो होता है विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण। इसी में कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि स्कूल द्वारा कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में आपको जो है संवाद लिखना है, डायलॉग लिखना है। तो इसी टॉपिक पर आपको लिखना है, बच्चों में विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण, ठीक ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसके बारे में जानकारी दी गई है। आपको क्या करना है, जितने भी गतिविधियाँ कराई हैं सम्मिलित रूप से विद्यालय में बच्चों से क्या करना है, बातचीत करना है। बच्चे कहाँ तक जो है क्या चीज़ें जान पाए हैं उसका आप सभी को क्या करना है, नोट डाउन करना है। बच्चे से कुछ सवाल करना है, बच्चे कुछ जवाब देंगे। उसके बाद बच्चे में कहाँ समस्या आई है वो सारी चीज़ें आपको समग्र रूप से क्या करना है, ऐड करना है। जिसमें क्या करेंगे, शिक्षक सवाल करता हो जाएंगे और बच्चे जवाब देते जाएंगे। जिस प्रकार की बच्चे कोई बात कर रहा हो आपको ऐसी गतिविधियां एक्टिविटी कराना होगा। ऐसा होना चाहिए कि शिक्षक हो या फिर शिक्षिका भी उसमें समान रूप से भागीदारी बनाए, ठीक ना। तो इसमें स्कूल के सभी बच्चे के साथ एक साथ आप चर्चा कर सकते हैं, समूह बनाकर चर्चा कर सकते हैं और उसी समूह में अलग अलग आप बच्चे से पूछ सकते हैं कुछ पॉइंट को। उसी तरीके से यहाँ पर आपको तैयार करना है। इसके बाद देखिए, रिपोर्ट बनाकर द्वितीय वर्ष के अंत में प्रशिक्षण केंद्र पर आने वाले निर्धारित साधन सेवी को जमा करना होगा। जो मान लीजिए कि भैवा के लिए आएंगे उसको आपको जमा करना होगा। इस तरह से कहें, विश्लेषण के दौरान प्रशिक्षु अपनी उस समझ का इस्तेमाल जरूर करें जो उन्होंने डीएलएड कार्यक्रम के आधार पर विषय पत्र जैसे कि समाज शिक्षा पाठचर्या की समझ, जो भी चीज़ें आपने लिखा है उसी से रिलेटेड होना चाहिए। क्योंकि भैवा जो होता है वो आपका एससीपी के आधार पर ही होगा, ठीक ना। जो आपने लर्निंग प्लान तैयार किया है और उसमें जो भी पॉइंट ऐड किए हैं उसी आधार पर आपको भैवा का जवाब भी देना है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है, ठीक ना। तभी जो है आपको वो अच्छे मार्क्स देंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो मैनेज करके ये काम करते हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें होती है और कितने मार्क्स का होता है। तो इसमें घबराना नहीं है कि लेसन प्लान लर्निंग प्लान क्या होता है। जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में लर्निंग प्लान होगा वो आपका यही हो जाएगा लर्निंग प्लान, और इसी को सेकेंड ईयर में लेसन प्लान कहेंगे। इसके बाद एक्शन रिसर्च होता है जो हम आपको बताए क्या होता है, कैसे तैयार करना है। उसके बाद स्कूल डेवलपमेंट प्लान होता है जो कि 20 नंबर का होता है, ये कैसे तैयार करना है वो भी हम आपको बताएं। उसके बाद विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण, जिसमें आप किसी संवाद को ले सकते हैं, किसी डायलॉग को ले सकते हैं, जिसमें शिक्षक जो होंगे बच्चे से प्रश्न पूछेंगे और बच्चे जो है खेल खेल में जवाब देंगे। जो नॉर्मल बातचीत होगी, जो गतिविधियाँ होगी उस टाइप से, ठीक ना। तो ये टोटल आपका 100 नंबर का फर्स्ट सेमेस्टर में होता है और ये 4 सप्ताह का लर्निंग प्लान होता है। और सेकेंड ईयर में जो होता है वो 16 सप्ताह का होता है और ये टोटल 400 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको नॉर्मल कहें तो इसमें 380 मार्क्स मिल जाते हैं स्टूडेंट को, 350 360 आराम से मिल जाता है। अगर आपको इसमें अच्छा मार्क्स प्राप्त हो जाता है तो आपका एवरेज परसेंटेज जो होगा डीएलएड का वो परसेंटेज मार्क्स हाई हो जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। अगर आप लेसन प्लान तैयार कर लिए हैं फर्स्ट ईयर का या फिर सेकेंड ईयर का तो आप हमारे साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि हम इस चैनल के माध्यम से सभी स्टूडेंट के बीच रख सकें। इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के द्वारा आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, एडमिन को मैसेज कीजिए और वहाँ पर आप जो लर्निंग प्लान तैयार किए हैं, लेसन प्लान तैयार किए हैं, उसका पीडीएफ हमारे साथ भेजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए और हम कोशिश करेंगे उसे हम सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करें। तो ये था डिटेल्स में हम आपको वो सारी जानकारी दे दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें वो सारी चीज़ें पता चल गया होगा अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखे हैं कि असाइनमेंट क्या होता है, लर्निंग प्लान क्या होता है, एक्शन रिसर्च क्या होता है, डायलॉग कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में आ गई होगी। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे
कि जैसे कि लर्निंग प्लान है, तो लर्निंग प्लान को आपको लिखना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इसमें आपको क्या क्या पॉइंट ऐड करनी है, हम आपको इसका फॉर्मेट दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सीखने की योजना लर्निंग प्लान का फॉर्मेट है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपको यही फॉर्मेट दे देंगे और चारों सप्ताह बोलेंगे कि चारों सप्ताह का आपको लर्निंग प्लान इसी फॉर्मेट में भर करके आपको जमा करना है। तो इसका जो है 25 से 30 पीस आपको क्या करना है, तो फ़ोटो स्टेट करवाना होता है और इसी को आपको भर करके कॉलेज में जमा करना होता है। लेकिन आपको कॉलेज से समझ लेना है कि इस फॉर्मेट में कितने लर्निंग प्लान हमको भेजना होगा, जमा करना होगा और ख़ुद से कितने बनाने होंगे। बहुत सारे कॉलेज है जो कहते हैं खुद से बनाने के लिए, क्योंकि इसमें देखेंगे कि स्पेस बहुत कम है। अगर इसमें आप 10 पॉइंट ऐड करना चाहेंगे तो ऐड नहीं हो पाएगा। ऐसे में क्या करेंगे, आप इसे कॉपी पर खुद से ये फॉर्मेट तैयार करेंगे और जितना स्पेस की ज़रूरत होगी आपको उतना स्पेस आप लिख सकेंगे उसमें। इसलिए बहुत सारे कॉलेज बोलते हैं कि आप जो है इसे खुद से लिखिए और खुद से भरिए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।